कराची सिटी में सर्दी के मौसम में गर्मी करके दिखा दी मैंने अल्लाह की मदद से। और ये न्यूज़ है 12 नवंबर 2024 की जो सुनाता हूँ, जिसमें देखो कि कराची में वाकई में मौसम तब्दील हुआ। मैंने वैसे भी और भी बहुत सारी वीडियो रिलीज़ कर दी हैं और भी वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा। और इसलिए करना है क्योंकि मुझे तो अब इस पर बात करनी है। मौसम पर स्मॉग है, ये सब कुछ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं आया हूँ। तो सर्विसेज भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ सुनो कि देखो कराची सिटी के अंदर मौसम कैसे तब्दील हो गया और उसके ये सबूत। शहर कायद के मौसम के मिजाज में भी होने लगी है तब्दीली। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज ठंडे होने लगे। जी हाँ, शहर कायद के वासियों पर नवंबर के महीने में भी सख्त गर्मी बरसाने के बाद इस मौसम में हल्की सी तब्दीली रिकॉर्ड की गई है। आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत कम होना शुरू हो गया। शहर में शुमाल मशरिक की समत से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मरतूब रहने और सुबह में हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि समा वाले खबर दे रहे हैं 4 दिन पहले का क्या लगा हुआ है, कराची वालों से सर्दियां रूठ गई, मौसम इंतहाई गर्म। ये भी देख लेते हैं। अच्छा, समा की न्यूज़ में देखते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग, फिर पता लगेगा कि असल सही न्यूज़ कौन देता है। मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट हूँ, फ्रीलांस रिपोर्टर भी हूँ और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ, फ्रीलांस लॉयर भी हूँ अपने तौर पर। रूहानी का हो, कुछ भी का हो, ठीक है। मैं वो प्रोफेशनल वाला नहीं हूँ जो लॉयर डिग्रियाँ लेके बैठते हैं, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे जो चाहे देता है। मैं एक डिबेटर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ये बताना और ये दिखाना कि देखो एक न्यूज़ वालों ने क्या बोला, बता दिया ना, वो भी सबूत है। तो मौसम में फ़र्क आया तो उन्होंने खबर दी ना, पर ये लोग क्या बोल रहे हैं ज़रा ये भी सुनो। माहौलियाती तब्दीली के बायस कराची वालों से सर्दियां रूठ गई हैं। तकरीबन आधा नवंबर गुजर गया, कराची के शहरी सर्दी को तरस रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि माहौल दोस्त इक़दाम ना उठाए गए तो सर्दियों का दौरानिया कम और झुलसा देने वाली गर्मी बढ़ जाएगी। फरवा अली की रिपोर्ट। नवंबर आ गया, नहीं आ रही तो वो है सर्दियां जो कराची से शायद रूठ चुकी हैं। माहौलियाती तब्दीली ने अक्टूबर में मौसम गर्म रखा, नवंबर में भी दर्जा हरारत कम न हुआ। ये तो बता रहे हैं कि अक्टूबर में गर्म रखा, और ये भी बता रहे हैं कि नवंबर में भी गर्म रहा, पर ये नहीं बता रहे कि सर्दियाँ आ गई, ठंड हो गई, और जो गर्म हुआ वो गर्म कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। सो ये कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएँ अगर हम, तो मई 2024 के महीने में जब मैं लाहौर सिटी में था अल्लाह के फजल से, तो वहाँ पर बादलों के हवाले से एक सीरीज़ शुरू हुई। फिर उसके बाद बादलों के बादशाह के हवाले से एक सीरीज़ शुरू होती है वहाँ पर। फिर उसके बाद अल्लाह की हुकूमत के हवाले से बातचीत की गई। अल्लाह ने अपने मौजज़ात दिखाना शुरू किए, अजीब व गरीब किस्म के मौजज़ात, मायरिकल्स, मौसम पे कंट्रोल के। उनकी मैं सीरीज़ बनाता गया, डालता गया, बनाता गया, डालता गया। कभी अल्लाह के साइन हवा में आना शुरू हो गए, कभी नाम आ रहे थे। ये बादलों का इवेंट शुरू हुआ, अल्लाह ने 5-5 मिनट की डेमोस्ट्रेशन, मिनट के डिफरेंस में मौसम की वो पावरफुल डेमोस्ट्रेशन दिखाई हैं कि वाह वाह करने का दिल चाहता है बंदे का, जिस जो देख लो उसका ईमान ताज़ा हो जाएगा, ऐसा इवेंट है। तो ये चल रहा था जुलाई के अंदर, ठीक है। जुलाई की डेटें सब लिखी हुई हैं प्लेलिस्ट के साथ। ये प्लेलिस्ट मैं बना रहा था, रिकॉर्ड मैं कर रहा था, एक्सप्लेन मैं कर रहा था, इस पर बयान मेरे चल रहे थे, लेक्चर्स मेरे हो रहे थे, खिताब मेरे चल रहे थे। लेकिन जो काम कर रहा था इस कायनात के अंदर वो अल्लाह वाहिद अल कहार था, क्योंकि उसके सिवा कोई खुदा है नहीं। अब ये बात हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी, कादियानी, शिया में से जो नहीं मानता तो ना माने, मेरी बला से। अल्लाह कायनात का बादशाह है और वही रहेगा। बाकी उसके मुकाबले पे झूठे खुदाओं की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये सब चल रहा था। फिर जुलाई के अंदर मेरी जुलाई 25 में मेरी कराची में एंट्री होती है अल्लाह के फजल से। जुलाई 25-26 मैं कराची में था। तो उसके बाद कराची सिटी के साथ वो देख लो, कराची सिटी 26 जुलाई। कराची आने के बाद फिर मौसम के साथ खेल तमाशा शुरू हो गया। क्या, पानी का बादशाह के हवाले से सीरीज़ चली, अल्लाह ने पानी दिखाया। अल्लाह के रेनिंग के हवाले से बात की, अल्लाह ने रेनिंग दिखाई। अल्लाह के नाम आना शुरू हो गए। फिर अगस्त 30 इसी जगह जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ बारिश शुरू हुई थी, ठीक है। 3 दिन लगातार चल रही थी इस बस्ती पर या जो भी इलाका है। फिर मैंने जो भी करना था किया, अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जो भी किया, अल्लाह ने बारिश बंद कर दी। और ऐसी बंद की कि फिर वो बंद ही कर दी। कराची सिटी से बारिश चली गई अल्लाह के हुक्म से, वरना तो कराची में बारिश चल रही थी, बल्कि पाकिस्तान भर में बारिशें चल रही थी, बहुत सारे इलाकों के अंदर, बहुत सारे शहरों के अंदर, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो 30 को जो बारिश बंद हुई है, उसके बाद सितंबर पूरा गुजर गया, अक्टूबर पूरा गुजर गया, बारिश भी बंद हो गई, गर्मी भी बढ़ गई कराची में। और फिर वो गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई, कैसे वो भी बताता हूँ अभी, आगे चलो। फिर अल्लाह ने मून के ज़रिए, चाँद के ज़रिए अजीब गरीब चीज़ें दिखाई, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद ये सन गॉड की सीरीज़ बनी। फिर कैमरा ऑन बारिश ऑफ, कैमरा ऑन हो रहा है बारिश ऑन, कैमरा ऑफ हो रहा है बारिश ऑफ, ऐसा अजीब गरीब इवेंट चलना शुरू हुआ। 9 अक्टूबर के दिन, ये है वो चीज़। गर्मी तो चल रही थी, अचानक 9 अक्टूबर के दिन मैं आता हूँ कैमरा लेके, और उसके बाद मैं कुछ बातें शुरू करता हूँ। और अल्लाह जब चाहे जहाँ चाहे बारिश बरसा दे, ये मैंने बोला था। अल्लाह ने यहाँ बारिश नहीं बरसाई, मौसम बदल दिया, सब कुछ हुआ।
लेकिन कर पता लगा कराची में बारिश कर दी अल्लाह ने, और ऐसी बारिश की कि लख पता गया। उसके बाद और यहाँ नहीं हुई, एक कतरा नहीं गिरा ऊपर से, एक कतरा, हालांकि बादल थे सब कुछ था, एक कतरा नहीं टपकने दिया। बाकी अतराफ़ में जहाँ पे भी जो करना था किया, मेरेकल नहीं था तो और क्या। ये था 9 अक्टूबर। उसके बाद कराची सिटी में खबरें बदलना शुरू हो गई 9 अक्टूबर के बाद। तो उस दिन में कि जी खबर, जी महकमा मौसमियात ने कहा जी ओ जी खुशी हो गई, ये हो गया वो हो गया। 10 को फिर मैंने बताया बारिश अल्लाह के कब्ज़े में, ठीक है। इस पे बातचीत चल रही थी, अल्लाह ने यहाँ बादल ला के यहाँ भी ला के इधर बारिश बरसा दी, इधर ही बरसा दी, ठीक है। और बरसा के बंद भी कर दी, अजीब व गरीब इवेंट, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि अजीब लगातार कोई बहुत होती है, तो वो नहीं हुआ, कुछ और सीन था। उसके बाद 11 अक्टूबर वो चल रही ना, 9 फिर 10, उसके बाद आई 11 अक्टूबर। बादल अल्लाह के कंट्रोल में, ये सीरीज़ हुई, अल्लाह ने अजीब व गरीब बादलों का कंट्रोल दिखाया। सूरज अल्लाह के कंट्रोल में, फिर ये चली। अब यहाँ से तरतीब चेंज होती आ रही है, और देखो हिस्ट्री कैसे बदल रही है। कराची सिटी वालों को इसके बाद मज़ा आया था, ठीक है। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मैं ही तो बताऊँगा, मतलब मेरे सिवा और किसी ने काम किया है इस पर वीडियोज़ के थ्रू, तो कोई आ जाए मैदान में वो कर ले। कोई और रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा ना मीडिया वाला, तो मैं ही अपनी रिपोर्टिंग खुद करूँगा अल्लाह के फजल से, और अल्लाह के कारनामे बताऊँगा। सूरज के बाद ना फिर ये आसमान व ज़मीन के बादशाह सिर्फ अल्लाह, इस पे बात हुई। और उसके बाद जो है ना भाई का दिमाग थोड़ा घूम गया, तो मौसम का खुदा अल्लाह है, इस पे बात हुई। उसके बाद गर्म हवाओं का मालिक अल्लाह है, ये बात आई 15 अक्टूबर 2024 की। और ये सब वीडियोस बनी है, सीरीज़ें देख लेना, इन सब सीरीज़ के अंदर अल्लाह की निशानियाँ चल रही हैं। तो जहाँ जैसे जैसे अल्लाह ने चाहा वो निशानियाँ मिल जाएंगी। गर्मी का बादशाह अल्लाह, ये आया अक्टूबर 16। और उसके बाद आई मेरी एक और सीरीज़, लो चखो गर्मी का अज़ाब अल्लाह के हुक्म से। ये वो दिन होगा जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया होगा किसी वजह से, मैं सोशल मीडिया पे जो गुस्ताखियाँ देखता हूँ अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, तो मैंने बस गुस्सा आ गया और जो भी कुछ था मैंने कह दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता बादशाह सलामत को कितना पसंद आया और क्या था। उसके बाद कराची सिटी वालों ने देखा कि शदीद किस्म की गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, और फिर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई कि कराची में गर्मी का मौजज़ा अल्लाह के हुक्म से, वो दिखा देता हूँ। इसमें मैंने एक सबसे टॉप पे अभी फ़िलहाल इसकी वीडियो रखी हुई है। इसने बड़े अपने आप को कहा था कि ये सुल्तानुल वर्ल्ड है, ठीक है। इसकी कोई औकात नहीं है, मैंने इसमें बता दिया था, और उसमें भी मैंने सबूत दिए हैं बहुत सारे, उनको देख लेना, पता लग जाएगा कि कुछ भी नहीं है। इसलिए कि औलिया का गुस्ताख है और साहबा को नाम ले लेके डिग्रेड करता है, इसकी कोई औकात नहीं है। तो इसमें वीडियो में, इसमें प्ले लिस्ट में देख लेना, मैंने वीडियोस लगाए दी हैं, कुछ और भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। ये सब अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है, वो तो मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगा। तो यहाँ देख लो कि गर्मी बढ़ी, फिर चखो, फिर मीडिया की सारी रिपोर्टें बदलना शुरू हो गई कराची सिटी पे कि गर्मी 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 का अज़ाब, शिद्दत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती ही चली गई, वो देख लो। और ये सब बढ़ने पे ही चल रहा है। अच्छा, फिर मेरी कुछ वीडियोस आई जिसमें मैंने बताया कि सर्दी में गर्मी चल रही है, क्योंकि सर्दी का ही सीज़न चल रहा था लेकिन गर्मी चल रही थी। मैंने उसमें ये जो वीडियो है मेरी, ये कराची शहर की तबाही लेजेंड के हाथों अल्लाह के हुक्म से, इसको देखना। इसमें पूरी एक स्टोरी है, ये स्टोरी को ज़रूर वॉच करना। उसके बाद मैंने कराची के अंदर सर्दी एक्सपीरियंस की। अक्टूबर 31 की बात है, ये अक्टूबर 31 लास्ट डे था चैलेंज का। मैंने चैलेंज किया था कराची के अंदर तमाम गैर मुस्लिमों को, दुनिया भर के सारे गैर मुस्लिमों के, अपने खुदाओं को भेजें वो, कि वो बारिश करके दिखा। 31 अक्टूबर तक का टाइम था, वो पूरा हो गया। सेम लास्ट डेट को अल्लाह ने सुबह सर्दी की, ठीक है। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, फिर वो मौसम अल्लाह ने दिखाया सुबह, मैंने सबूत डाले में। उसके बाद फिर वापस दोबारा गर्मी अल्लाह ने कर दी, ठीक है। फिर गर्मी सी शुरू हो गई। तो फिर उसके बाद मेरी जो है ना ये मीडिया की रिपोर्टें, और उसके बाद मेरा विनिंग का चैलेंज वो है, नोटिफिकेशन है, मैं जीत गया मुकाबला अल्लाह के फजल से। इट वाज ए स्पिरिचुअल बैटल। सो उसके बाद जो है वो देखो गर्मियाँ आना शुरू हुई। फिर उसके बाद तो ये मीडिया की खबर मुझे मिली कि जी कराची में इतनी गर्मी हुई है कि 57 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। ये नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे उसके बाद फिर सर्दी लगने के हवाले से बातें शुरू हो गई कराची की, वो मीडिया की खबरें आ रही थी कि गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। उसके बाद वीडियोस शुरू हो गई मेरी, और फिर कराची में सर्दी आ गई। लेकिन सर्दी तो पहले ही आ गई थी, मुझे एक्सपीरियंस हो गई थी, कराची वालों को एक्सपीरियंस शायद नहीं हो रही थी। फिर मैंने ऑफिशियली ऐलान किया, ये मेरी वीडियो, लो चखो सर्दी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, अल्लाह अकबर। और इसमें मैंने बता दिया कि चलो ठीक है, अब इंशाल्लाह कराची सिटी वाले सर्दी देखेंगे। बहुत हो गया ना, बेचारे गर्मी में हैं, तरस रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, कहीं गरीबों के इलाके वहाँ पे मसला हो जाएगा पानी का। तो फिर मैंने ये वीडियो रिलीज़ किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर्दी और मौसम के अंदर तब्दीली दिख गया। मैं तो कहीं नहीं गया ना मैं मरीख पे गया, ना मैं चाँद पे गया। मैं एलन मस्क तो नहीं हूँ ना अपने रिपोर्ट लगा के वहाँ जाऊँ, या उसमें रॉकेट में बैठ के जाऊँ, वो ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही हूँ,
वो तो अपने घर से, अपने ही घर से आसमानों की सैर करके वापस आ गए, आनन फानन। उलमा जो बताते हैं कितना टाइम लगा, सेकंड्स या उससे भी कम ड्यूरेशन। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो टाइम जोन, टाइम और ये सब चीज़ें तो वहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहे थे। वो जिनको मैं, जो मेरे आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे लीडर हैं, है तो अल्लाह के आखिरी नबी, लेकिन हमारे भी आखिरी नबी ही कहलाएंगे ना। वो हम नबी तो, हम तो उनकी उम्मत हैं। तो भाई वो अपने घर से आसमानों पे जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। वो अपने उस अरब के इलाके में, अरब के शहर में, मक्के में चाँद की तरफ इशारा कर दें तो अल्लाह के हुक्म से चाँद टुकड़े हो सकता है। तो मैं अपने घर पे बैठे बैठे अगर कह दूँ तो अल्लाह चाहे तो मौसम नहीं बदल सकता। अरे गर्मी करके दिखाई और उसके बाद सर्दी शुरू करवा के दिखा दी। मैं करवा रहा हूँ ना किसी से, वो ना करना चाहे तो किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, वो करता है। मैंने कहा और उसने कर दिया, इसका मतलब उसने चाहा तो हो गया। तो मैं कहता हूँ लेजेंड जब किसी काम का इरादा कर ले और चाहे कि ऐसा हो जाए, और अल्लाह भी चाहे ऐसा ही हो जाए, तो फिर वो हो जाता है। इसलिए लोगों को डरना चाहिए, मुझसे बहुत डरना चाहिए। और वो लोग जो शहरों में झूठे खुदाओं की इबादतें कर रहे हैं, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा डरें। क्योंकि जिन शहरों के ऊपर अगर मैं इरादा कर लूँ तबाही हो जाए, ज़लज़लों से या आंधी तूफ़ानों के लश्कर पहुँचे, और अल्लाह चाहे कि ऐसा हो जाए, तो बहुत बुरा असर हो सकता है उस शहर का। तो जितने भी ममालिक में जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़, सही मुसलमानों के ख़िलाफ़, वैसे तो मुसलमानों की बहुत सारी जो मेजॉरिटी है वो अल्लाह का कहना ही नहीं मानती, 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ते, तो मैं क्या उसके फेवर में बोलूँ। तो मैं खुदा नहीं हूँ, मैं उसका बंदा ही हूँ। मैं उससे दुआ और कर सकता हूँ या किसी के खिलाफ़ बद्दुआ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह अगर उसका कोई हशर बिगाड़ दे तो फिर मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। अल्लाह जुल्म नहीं करता, ठीक है। बहरहाल तो सिटी वाइड बात हो रही है, इस्लाम की सच्चाई के लिए बात हो रही है। ये सारा काम इस्लाम की सच्चाई के लिए, अल्लाह के वजूद के लिए। तो ये सर्दियाँ शुरू हो गई, मौसम में तब्दीलियाँ आ गई, महकमा मौसमियात की उनकी रिपोर्टें बदलना शुरू हो गई, और ये सारे सबूत में डालता गया, मीडिया की रिपोर्टें, सारे एविडेंसेस लगे हुए, और ये सारी चीज़ है, ठीक है। अभी कल की ही बात है, वो सबूत देख लो, अल्लाह के सिग्नेचर भी आ गए यहाँ पर। और कराची के अंदर 1 महीने का अफेक्टेड हुआ, अल्लाह का मौजज़ा था। कैसा था झुलसाना। तो अब समझ में आया क्या सिचुएशन थी, बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। अब ये जो कह रहे हैं कि जी सर्दियाँ रुड़ गई, पता लग गया कि ये वो सही रिपोर्ट अभी इन्होंने 12 को तो नहीं दी। अब लेटेस्ट की जो है वो देखेंगे, ये तो 4 दिन पुरानी है। मैं और सुना देता हूँ। महकमा मौसमियात का कहना है कि 40 साल में सर्दी का गिराफ नीचे और गर्मी का ऊपर गया है। नवंबर में सर्दी का कोई इम्कान नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड समेत जहरीली गैस का इखराज जारी। क्या बोला, एक बार फिर से। महकमा मौसमियात का कहना है कि 40 साल में सर्दी का गिराफ नीचे और गर्मी का ऊपर गया है। नवंबर में सर्दी का कोई इम्कान नहीं। नवंबर में सर्दी का कोई इम्कान नहीं। भाई महकमा मौसमियात का ये दावा ज़मीन बोस हो चुका, कब्र में दफन हो गया है अब। क्योंकि मैंने कह दिया सर्दी का, और सर्दी अल्लाह के हुक्म से हो गई, नवंबर में ही हो गई। आज भी सुबह बहुत ठंड थी, मैं उठा हूँ, मैंने वज़ू किया है तो ठंडा ठंडा पानी लगा मुझे। तो भाई सर्दी तो है, मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सर्दी है, ऐसा नहीं है। तो मैं, ये जो महकमा मौसमियात का दावा था ये ख़त्म हो चुका है, और मैंने प्रूफ कर दिया है प्रैक्टिकल तौर पर कि इस कायनात को कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि इस कायनात को कोई खुदा कंट्रोल नहीं कर रहा, तो फिर दुनिया का कोई भी साइंस पढ़ने वाला इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि एक इंसान ने इस कराची सिटी की गर्मी कैसे बढ़ा दी और सर्दी कैसे बढ़ा दी। गर्मी बढ़ा दी सर्दी ख़त्म करके, ठीक है, और सर्दी शुरू कर दी गर्मी ख़त्म करके। हाउ कैन आई इंक्रीज द हीट ऑफ कराची सिटी विदाउट गॉड? हाउ कैन आई इंक्रीज द कोल्ड वेदर ऑफ कराची सिटी विदाउट गॉड? ये सवाल मैं दुनिया के सारे इंसानों के लिए छोड़ रहा हूँ जो कहते हैं कि खुदा नहीं है। आ जाओ मुकाबले में। कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकता, किसी का बाप नहीं दे सकता ये काम मैंने कर कैसे दिया। फिर अगर मेरे साथ इस कायनात का खुदा नहीं था, अगर मेरी मदद अल्लाह ने नहीं की, तो फिर कौन है जो मेरी मदद कर रहा? कौन है जिसके कंट्रोल में कराची का वेदर है? कौन है जिसके कंट्रोल में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पूरी दुनिया के वर्ल्ड के वेदर्स हैं? बहुत ही शक्तिशाली, कोई पावरफुल किस्म का है फिर वो। अगर अल्लाह नहीं तो कौन है? मैं तो अल्लाह के साथ ही आया हूँ और उसी की मदद से दिखा रहा हूँ ये सब कुछ। और वो चाहता है तो होता, वरना नहीं होता। मैं चाहूँ कि हो जाए, वो ना चाहे तो नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूँ हो जाए और वो चाहे कि हो जाए तो हो जाएगा। इट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन क्यों हो रहा है मजाक तमाशा? ना 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 ना, मैं हूँ मुस्लिम प्रैक्टिकल किताबी। एक है मुस्लिम इल्मी किताबी, मैं हूँ मुस्लिम प्रैक्टिकल किताबी। जो किताब में थ्योरियाँ लिखी है ना, वो थ्योरियाँ नहीं है। किताब कौन सी? वो किताब जो आसमानों से आई, कुरान। उसमें जो दावे लिखे हैं आसमानों ज़मीनों की बादशाहत के, कंट्रोल के, मौसमों के, बादलों को लाने ले जाने के, पानी बरसाने के, सब कुछ करने के, वो दावे जिसने किए हैं, वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ खुदा नहीं है।
किताबों में जो खुदा लिखे हुए हैं वो इंसानों के बनाई हुई कहानियों की बुनियाद पे झूठे खुदा लिखे हैं। और अल्लाह जो है वो किताबों के अंदर लिखा हुआ खुदा नहीं है, बल्कि किताब उसने नाजिल की थी और उसमें उसने दावे किए थे। थ्योरियाँ उसमें मिलेंगी, प्रैक्टिकल मेरे पास से मिल जाएगा। आगे समझ में? हॉली कुरान, द पावर ऑफ अल्लाह, लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, बाय द मर्जी ऑफ अल्लाह। उखाड़ लो जिसने जो उखाड़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब भी कोई कसर रह गई कलमा पढ़ने के लिए किसी गैर मुस्लिम के लिए? अभी भी कोई कुफर पर मरना चाहता तो मरे, 100 बार मरे। मैं कहता हूँ जहन्नुम में चला जाए फिर, अगर वो अभी भी बगैरतियाँ दिखाए और अल्लाह के मुकाबले में झूठे खुदाओं की पूजा करे। इतने सबूत काफ़ी नहीं है। साइंस के इदारे के पढ़ने वालों के दावे देख लो कि नवंबर में सर्दी का कोई इम्कान नहीं है। और कराची सिटी में बैठा हुआ एक इंसान बोल दे तो सर्दी अल्लाह के हुक्म से कराची में वापस आ जाए, मौसम रिवर्स हो जाए। कोई बच्चों वाला खेल चल रहा है क्या? करके देख ले कोई, करके देख ले कोई, लक पता जाएगा उसे। आसमानों से अल्लाह के दस्तखत जाहिर होते हैं मेरे सर पर, बादलों के ज़रिए लिख के सिग्नेचर जाहिर करता है वो मेरे ऊपर इवेंट्स के दौरान में। बच्चों वाला खेल नहीं चल रहा। यार किसी के बस की बात भी नहीं कि वो करे और ऐसा हो जाए। ये अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा किसी को सपोर्ट करना खुसूसी तौर पे, ये काम नामुमकिन है। इसलिए कहता हूँ कि दुनिया के 7 अरब के करीब जो गैर मुस्लिम है ना, वो मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं और तमाम जन्नात को भी बुला लें अपनी मदद पे और तमाम इंसानों को भी अपने साथ शामिल कर लें मदद पर। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई काफिर मेरे मुकाबले पे ऐसी डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकता क़यामत तक कि मैं हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती। उनके ख़िलाफ़ जो बकवास की गई है ना सोशल मीडिया पर, और उनके ख़िलाफ़ जो गंदी किताबें लिखी गई हैं ना, मैं उसका बदला ले रहा हूँ। आगे समझ में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जब तक इबरत का निशान ना बना दूँ, ज़िल्लत और रसवाई की खाक ना चटा दूँ, तब तक तो सुकून से मैं नहीं बैठने वाला। और जब तक वो ज़मीन पर दंदनाते फिर रहे हैं और बेगैरत लोग उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे, जिनके पास हुकूमतें हैं, इदारे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनके मुल्कों में सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो वो अल्लाह के सामने तो फंसेंगे भी। और मैं क़यामत के दिन उनको वैसे भी नहीं छोड़ूंगा कि सब कुछ होते हुए उन्होंने उनको काम करने दिया। ठीक है, गैर मुस्लिम जो है मुसलमानों का मवाद उड़ा देते हैं, ठीक है, कि ये इंसल्ट है, फलाना है, ढिमाका है। मुसलमानों के पास इतनी पावर नहीं है सारी दुनिया के मुसलमानों के पास कि वो उनके पास जो अथॉरिटी है वो ऐसे मवाद को ख़त्म कर दें, डिलीट करवा दें, ख़त्म उड़ा दें, अकाउंट भी उड़वा दें और बंदों को गिरफ़्तार करके सज़ाए मौत दें जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों नहीं कर रहे? तो बहरहाल मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। और किसी को क्या पता कि दुनिया में कितने ममालिक पे कितने ज़लज़ले, कितने आंधी तूफ़ानों के लश्कर सिर्फ मेरी ख्वाहिश की वजह से अल्लाह के हुक्म से आ रहे हूँ। कौन जानता? आई डोंट नो। मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं 21वीं सदी में जो गेमिंग कर रहा हूँ, गेमिंग है मेरी, और जो इस्लाम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, गेमर हूँ ना, तो इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ। गेमर इस्लाम के लिए आया तो कुछ कोई तो गेमिंग होगी ना ऐसी जो ज़िंदगी में किसी ने ना देखी हो। तो देख लो बस, साइंस के बड़े बड़े इदारे फ़ेल हैं यहाँ पर, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर फ़ेल हैं, साइंसदान फ़ेल हैं और थ्योरियाँ फ़ेल हैं यहाँ पर। तो कौन से फिज़िक्स का लॉ कि ये कहता है कि एक बंदा कह देगा तो मौसम पलट जाएंगे? अभी तक तो किताबों में पढ़ा था ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में वो दरबारी था किताब का इल्म वाला, उसने तख्ते बिल्किस पलक झपकते में ट्रांसफ़र कर दिया था। अल्लाह ने उसको दी थी वो ताकत, तो उसने किया ना। अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही है और अल्लाह ही की तरफ आना चाहिए। कौन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता है कि खुदा नहीं है? कौन सा प्रोफेसर है वो जाहिल कहीं का? लेकर आओ मेरे सामने उसको, उस 2 कौड़ी के इंसान को जो ख़ुद को इंसान कहता है, प्रोफेसर कहता है और कायनात के बादशाह के ख़िलाफ़ बरखला रहा है अपने स्टूडेंट्स को। क्या है क्या वो प्रोफेसर मेरे सामने? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। चाहे हरारत किस हद तक बढ़ जाएगा कि सोच कर भी डर लगता है। ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते सदी के आखिर तक तो 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। और 1 डिग्री के साथ हम देखते हैं कि ये हफ्ते हम इतनी झील रहे हैं और अगर 4-5 डिग्री बढ़ गया तो फिर क्या होगा? वो तो सोच के ही ना बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माहिर माहौलियात आमिर आलमगीर ने खबरदार किया है कि क्लाइमेट चेंज जैसी मुसीबत के बायस सर्दियां मुख्तसर होकर जनवरी तक महदूद हो जाएंगी और शायद आइंदा बरस फरवरी में शहरियों को दोबारा गर्मी झेलना पड़ेगी। गर्मियां लंबी होंगी, सर्दियां मैं आपको बता दूं कि मिड नवंबर के बाद स्टार्ट होंगी और जनवरी के महीने में एंड तक खत्म हो जाएंगी। फरवरी में भी हमें गर्मी का एहसास होगा और जो सर्दियां हैं वो इस तरह होगी कि उसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा हमें फैलती हुई नजर आएंगी। माहिरीन का कहना था कि सर्दी का दौरानिया कम होकर 80 दिन रह गया है। बढ़ते हुए दर्जा का एहसास होगा और जो सर्दियां हैं वो इस तरह होगी क्योंकि मिड नवंबर के बाद स्टार्ट होंगी और जनवरी के महीने में एंड तक खत्म हो जाएंगी। एक का दावा चलता है इनका कि जी वो सर्दियों का इम्कान नहीं है, एक का दावा है कि जी मिड में जाके शुरू होंगी। मिड से पहले ही शुरू हुई हुई है। मेरे पास तो कितना 6 नवंबर थी, 6 नवंबर 7 नवंबर के दिन था, चेक कर लेना।
जिस दिन मैंने ये बात कही थी, और मुझे तो उससे पहले ही सर्दी फील हो गई थी, सर्दी के एक्सपीरियंस हो गए थे सब कुछ का। मतलब सर्दी तो नवंबर के पहले वीक में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन कराची वालों को पता ही नहीं लग रहा था वो क्या रहा है, ठीक है। और ओवरऑल कराची वालों ने जो एक्सपीरियंस किया वो तो तभी किया ना जब ऑफिशियल मेरा ऐलान आ गया अल्लाह के फजल से। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मीडिया पे तो खबरें नहीं आ रही थी, और मीडिया वालों के तो अपने अंदर इख्तलाफात होते हैं। एक तरफ का मीडिया कहता है कि जी ये है, दूसरा वाला कहता है क्या। अब किसकी सुनोगे, किसकी मानोगे? इसलिए हर खबर पे नज़र के ऊपर जो दावे करते हैं उनकी भी हर खबर सच्ची नहीं होती है। ऐसे बंदे को अपनी तहकीक ज़रूर करनी चाहिए। यही मैं सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि भाई रिसर्च करो, तहकीक करो, सुनी सुनाई पे ना चलो। चाहे मेरी खबर क्यों ना हो, उस पर भी रिसर्च कर लो। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे दावे की भी तहकीक कर लो कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखना। इस गैर मुस्लिम हो तो इस्लाम में दाखिल हो जाना, और मुसलमान हो तो इस्लाम पे कायम रहना, क्योंकि अल्लाह ही असली खुदा है। बादशाह भी वो है, सल्तनत भी उसकी, हुक्मरानी भी उसकी, और वो जो करना चाहे वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। अल्लाह अकबर। थैंक यू अल्लाह।